श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने बहुत बहुत ही गहराई से और है तो ये प्रभु प्रसाद ही, इतना अच्छे ढंग से उनका विश्लेषण किया है। जो रास में जो महाराज का वास्तविक तत्व क्या है, क्या वस्तु है, वो उसका विश्लेषण हुआ। ये बहुत अच्छे तरीके से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वर्णन कर रहे हैं। तो हमने भी उनकी टिप्पणी ही चल रही है, तो हाँ, यहाँ तक पढ़ा था। पेज नंबर 786 है। ये एक पैरा छोड़ के दूसरा तीसरा पूरा पढ़ लिया है। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप, इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वादन उन्हीं को मिलता है उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किनको मिलता है? इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। ये आस्वादन उन्हीं को प्राप्त होता है, दूसरे इसके योग्य नहीं। प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी
उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य, अनुभव होने वाले मोक्ष, स्वर्ग तो आप जानते ही हैं, कैवल्य जो एक मोक्ष है, मोक्ष की स्थिति। और तो क्या, जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया। ये गोपियों की स्थिति बता रहे हैं। मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और जड़ता की दृष्टि तो त्याग कर ही चुके हैं। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। फिर से सुनाता हूं, उनकी इस अलौकिक स्थिति में अगर शरीर में होंगे तो लौकिक हो जाएगा, अलौकिक माने वो इस जो ज्ञान इंद्रियों के संबंध नहीं रखती, अलौकिक माने दूसरे लोक की है, ये भी कह सकते हैं। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्या अपनी कृतकृत्यता चाही है। उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। बड़े क्या बोले, धन्य धन्य हो जाना, धन्य कुछ एक शब्द है, याद नहीं आ रहा। ऐसा पूर्ण रूप से उनकी कृपा प्राप्त हो जाना। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है, या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। फिर से सुनिए, ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में
वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है। इसलिए वो कहते हैं गोपेश्वर मंदिर है भगवान शंकर का ब्रज में। उसका नाम ही गोपेश्वर है। हुँ। शंकर जी भी उस रासलीला में गोपी बन के गए थे, पर पकड़े गए। ऐसा वहाँ के पंडाल लोग बहुत मज़ाक करते हैं। हुँ। तो ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, हाँ, वास्तव में उद्धव के ऊपर गोपियों की बहुत कृपा हुई थी। उद्धव गए थे बताने के लिए गोपियों को, ज्ञान को पकड़ो और तुम दुखी हो और मोह में पड़ी हो, इसलिए ज्ञान को पकड़ो और अपना जीवन धन्य करो। तो उद्धव को ऐसे प्रश्न किए गोपियों ने कि उद्धव खुद गोपी होके आ गए वहां से, भगवान से शिकायत करने लगे आके वापस। और भगवान ने भेजा इसलिए था कि जाओ तुम, द्वारिका से भेजा था शायद, जाओ तुम, गोपियां बहुत दुखी रहती हैं और मेरा भी चित्त उन्हीं में रहता है। और उन्हीं समय में द्वारिका में ही भगवान ने बड़े बड़े युद्ध किए। हम्म? वो दूसरे ग्रंथों महाभारत में मिल जाएगा। राम जी के युद्ध तो बताए, लेकिन कृष्ण ने बहुत युद्ध किए और बंसी का बजाना मात्र वृंदावन में ही हुआ। तो उद्धव जी को भेजा कि जाओ गोपियों को समझाओ कि वो विरह में मुझे पुकारती हैं, रोती हैं, तो मुझे भी बहुत दुख होता है और उनकी जो तरंगे हैं वो मेरे को अनुभव होती रहती। तुम जाओ समझाओ। तो उद्धव जी बोले ठीक है, हाँ। कृष्ण को उदास देख करके ये चर्चा चली, मित्र हैं कृष्ण के उद्धव। तो वो पहुंच गए। तो उद्धव जी तो वास्तव में ज्ञानी थे, कोई साधारण नहीं थे। वहां पहुंचे तो गोपियों की चर्चा, हो सकता है यहाँ पे आए आगे। तो गोपियों से चर्चा की। ये वही का प्रसंग है, उद्धव मन न भयो 10-20। ये मन जो है 10-20 नहीं, वो एक ही है। और वो मन चला गया कृष्ण के साथ। और जब उन्होंने प्रश्न और उत्तर हुए, तो उद्धव को जो ज्ञान था वही झाड़ दिया। ऐसे कुछ प्रसंग है, बड़े विनोदपूर्ण सुनाते हैं संत लोग। ज्ञान वही झाड़ दिया। तो और खुद गोपी भाव में पहुंच गए कृष्ण के पास और बहुत उलाना दिया कृष्ण को कि तुम अजीब आदमी हो, वो तुम्हें इतने तन्मयता से स्मरण करती हैं और तुम इधर महल में रहते हो और युद्ध करते रहते हो। एक बार तो जाओ उधर। तो फिर भगवान के प्रश्न उत्तर में वो विशेष तरह की बातचीत है भगवान की, बड़ी अलौकिक, उद्धव और कृष्ण की। वो इसमें कुछ चर्चा तो आएगी, लेकिन और किसी ग्रंथ में भी है, वो भी सुनाएंगे। शायद एकादश स्कंद में एक प्रश्न किए हैं, 33 प्रश्न है उद्धव के श्री कृष्ण को, ऐसा कुछ है।
तो उद्धव भी गए थे, ब्रह्मा भी गए थे, शंकर भी गए थे, ये प्रसंग है सारे। और अर्जुन ने गोपियों की उपासना, अर्जुन भी गए थे, करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है। अब गोपियां गुरु रूपा हो गई ना, तो ये सभी जो कम नहीं है, अर्जुन कौन से कम है? भगवान शंकर, ब्रह्मा, ये कौन भगवान स्वरूप ही है। हाँ, अर्जुन भी भगवान स्वरूप ही है। नर और नारायण, है ना? बद्रीनाथ में अभी भी तप स्वरूप में बैठे हैं। तो इस समय वहीं गए, गोपियों से ज्ञान लिया और भक्ति प्राप्त करी। और जो ऊपर आपने सुना कि गोपियां कौन है, तो उन्होंने कहा है कि वो गोपियां, अभी जो अ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बताया है कि गोपियां परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। और हम उनके प्रति दृष्टि ही अपने स्त्री बुद्धि से देख रहे हैं ना, सुदृष्टि से देख रहे हैं। तो जो संत उनकी साधना करते हैं भगवान की, तो गोपियों को ऋषि रूपा देख रहे हैं, प्रेम रूपा देख रहे हैं, कृष्ण रूपा देख रहे हैं। बिल्कुल सत्य बातें हैं कि जिसकी तन्मयता जिस महा ऐसे सुनिए, जिसे भगवान शंकर के गले में नाग हैं, तो वो कौन है? साधारण बुद्धि से यही सोचेंगे नाग हैं और भगवान अपने गले में रखते हैं, बस इतना ही। ज्यादा कोई सोचेंगे कि कुछ और अच्छा बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वो भगवान शंकर ही हैं। वो नाग जो हैं भगवान शंकर ही, क्योंकि इतना वो चिंतन भगवान का करते हैं, भगवान शंकर रूप हो चुके हैं, है ना? और जिनको नाग से बड़ा भय लगता है, वो तो उसको नाग ही देखेंगे। इसी तरह बिल्कुल गोपियां जो यहाँ भाव हो स्त्री रूपा, वो कैसी स्त्रियां हैं, ये कल्पना नहीं कर सकता साधारण जीव। वो क्या है, कैसी हैं, तुम तो सिर्फ स्त्रियों को जानते हो, स्थूल शरीर से जानते हो। वो है ही परमात्मा स्वरूप। हम्म? इसी भाव से जो महापुरुष हैं, जो भी रसोपासना करते हैं, इसी भाव में रहते हैं, गोपियों का बहुत आदर करते हैं, बहुत बहुत आदर करते हैं। और जिससे कृष्ण और राधा में भेद नहीं है, उसी तरह कृष्ण और गोपियों में भेद नहीं। हम लोग ना जाने कब जन्म जन्मांतर में जाके साधना करते 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 स्थिति में पहुंच पाए। हम ना जाने कब, लेकिन विचार करिए, वो कब से लगे हुए हैं साधना करने, और वो अपने उस स्थिति तक जो होना चाहिए स्थिति वहां तक पहुंच गई। ये है।
सभी जीव को ये मौका मिलता ही है। हुँ, और भगवान ही इस माया चक्र से निकालते हैं। मैं कुछ विचार कर रहा था, प्रसंग हट जाएगा इस बातचीत से, लेकिन विचार ये है, कोई भी सुखी आदमी जो है, अच्छा उसको शरीर है, अच्छा खा-पी रहा है और सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है उसके साथ, प्रसन्न चित्त है, मस्त है। वो उठ के भजन क्यों करेगा? हुँ, वो उठ के भजन नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम जागृत कैसे होगा? ये तो कोई कारण नहीं बना है ना उसके साथ। और जब उसमें वो मस्त है तो भगवान उसको उसकी मस्ती को भंग नहीं करेंगे, तो मस्त रहे, ठीक है। तो लेकिन जिसका किसी अपराध, पाप से सब कुछ नष्ट हो गया और वो दर-दर भटक रहा है, कोई आश्रय नहीं है और कभी जाके साधु संतों के पास वो सेवा करने लग गया और उनके पास रहने लग गया, तब उसका जीवन बदले, क्योंकि और कोई आश्रय नहीं। तब जीवन बदल जाएगा उसका, साधना पथ पे चलना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके संग के बिना संभव ही नहीं है, जीव इस कुएँ से बाहर निकल जाए। तो ये हमारी जो दुःख के कारण हैं, है ना? ये दुःख के कारण हमको परमात्मा तक ले जाने वाले, हुँ, जिसका सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, वो तो उसी में मस्त रहेगा। इसीलिए अपनी कैसी भी स्थिति हो, परमात्मा का भजन करते रहो। परमात्मा ही जानते हैं कब कौन-सी वस्तु, कौन-सी साधना हमें देनी है, वो ही जानते हैं। क्योंकि तत्व रूप से गुरु परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है, तत्व स्वरूप से, कोई दूसरा नहीं। पर वो भी बात समझ में आएगी तब, ऐसे नहीं होगा। जीव का अपना अहंकार पूर्णता से जब नष्ट होगा, तब तो गुरु समझ आएगा। गुरु को समझने के लिए ही बहुत तप की आवश्यकता है और वो तप वही कराता है दुःख। हुँ, जब भगवान हरण करने लगते उसकी सारी संपत्तियाँ, कृपा दृष्टि होती है तब जाके, ऐसे कोई नहीं जाता। ये सुख ही कुआँ है यहाँ का, इंद्रियों का सुख ही कुआँ है। तो गोपियाँ कौन है? गोपियाँ गोपियाँ भी परम परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी हैं। अब बताइए, शास्त्रों में कहाँ स्त्री को नीचा किया है? लेकिन सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जो अपने मन से ही कुछ ना कुछ बकते रहेंगे। शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं कर, कहीं भी नहीं करा। गुण दोष का जो वर्णन है, वो तो है ही, वो और कहीं पे किसी के दोष तो गुण हो जाते हैं।
और कहीं कोई गुण ही दोष हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं। तो कितना उत्तम कि ये ऋषि रूपा ही हैं गोपियाँ। माने ऋषि ही गोपी हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ऋषि वही होता है जो सब जानता है। इसको ऋषि कहते हैं। वैसे तो मंत्र ज्ञाता को ऋषि कहते हैं। तो जो मंत्र ज्ञाता है वो सब जानता है। इसीलिए कहा ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है। विचार करते समय भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी है। हाँ? स्थानोपादान रहित है। वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां। राम, इन दोनों का संबंध में इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। जब वो भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं, अब वो स्त्री पुरुष की बुद्धि वहां लगाओगे तो क्या है? तुम्हारी बुद्धि में ही गड़बड़ है ना कुछ। देखिए, जो जगत हमें दिखता है ना, वो हमारी मनोदशा है। इस बात को बहुत पक्के भाव से समझ लीजिए। जो जगत जैसा दिख रहा है मेरी मनोदशा है, ये मेरी ही दशा है। कभी कभी ऐसे देखते हैं गोपाल जी को, कभी कैसे दिखते, कभी कैसे दिखते हैं, स्वरूप बदलते रहते हैं। तो एक दिन समझ आया ये तो मेरी मनोदशा है। गोपाल जी जैसे हैं वैसे ही है। और होता है ऐसा। जगत कभी कैसा दिखता है, कभी कैसा दिखता है। ये हमारी मनोदशा है। तो अपनी मनोदशा जब सुंदर होगी, अच्छी होगी, हाँ, स्वच्छ होगी, दिव्यता भरी होगी, तो फिर सब कुछ वैसा ही दिखेगा। और अन जो हमारे भीतर में अलग-अलग परिस्थितियाँ होती रहेंगी, तो जगत वैसा ही दिखेगा। इसलिए हम जिस बुद्धि से, साधारण बुद्धि से गोपियों को देखते हैं, ये हमारी मनोदशा है। ये हमारा ही ज्ञान है।
हुँ। हाँ, इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है। आनोपादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। और ये जो हमारी जैसी वृत्ति होती वैसा संसार दिखने लग जाते, व्यक्ति भी वैसे दिखने लग जाते। ये हमारे स्थूल मन की दशा है। और इसलिए स्थूल मन से परे की वो बात है। आवरण भंग के अनंतर जो भी हमारा जो आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान का, अविद्या का, उसके भंग हो जाने पर उसके अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, ये है चीर हरण। आवरण हरण ही चीर हरण है। स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है। देखिए ये लीला जो है पूरी ज्ञान से पूरा मेल खा रही है। आवरण भंग यहाँ भी करना है और ज्ञान में भी करना है। योग हठ योग करेंगे वहां भी आवरण भंग करना है। कोई और साधना पकड़ लेंगे तो वहां भी आवरण भंग करना। तो ये आवरण भंग तो गोपियों से तो नहीं हो पाया, वो भगवान ने ही किया। बस यहीं तक पढ़ते हैं, समय हो गया है। सिर्फ पढ़ना तो चाहिए पर अभी इतना ही ठीक रहेगा। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।